तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का वो पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि प्यारे बच्चों आपका 10 नवंबर को होने वाला है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 10 नवंबर 2025 को होने वाला कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग समझ लें, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जाता है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे द्वारा दिखाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर रहा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख लीजिएगा, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। देख लीजिएगा, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ से पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन। ठीक है ना, आप लोग याद कर लो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला पैसेज आपके पेपर में छप चुका है। 100% ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग याद रखें, पहले का आंसर आपका बी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है, द वर्ड इंडिस्पेंसेबल इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एसेंशियल आ जाएगा, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा, इन हेल्थ केयर हाउ डज AI असिस्ट डॉक्टर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बाय डायग्नोसिंग डिसीज मोर एक्यूरेटली एंड क्विकली। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, प्रश्न नंबर 4, द पैसेज सजेस्ट दैट की ऑफ द हर्स्टिंग। इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। इसका राइट आंसर आपका क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा। और 5वें नंबर का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डज AI यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, दोज दैट पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 5वें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा प्यार जो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा, वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से आप लोग इस पैसेज को पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज मेंशन इन द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यार जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख कर आओगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाटर। और अब अगला क्वेश्चन, द साइलेंट क्राइसिस ऑफ वाटर स्केरिलिटी इन द इंटेंसिफाई बाई। तो देखो इसका राइट सेकंड का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द वर्ड प्रेशियस इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग टू। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका वैल्यूएबल आ जाएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वाटर स्कैरिसिटी प्राइमरी थ्रेट्स। तो देखो इसका चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक हेल्थ। इसका राइट आंसर होगा चौथे का। अब 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्ट एज अ सिंपल कन्वर्सेशन स्टेप। तो देखो 5वें का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा। तो 5वें का राइट आंसर सी आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में पर जो इस प्रकार से आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका उत्तर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 3 का नोट मेकिंग का सॉल्यूशन ये लिखा है, आप लोग पूरा का पूरा देख लें और इसको अच्छे से समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेते हैं। देखो प्यार जो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से पूछा जाएगा, जिसमें कि पूछा गया आपको, देखो प्यार जो एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को फी कंसेशन के लिए। तो चलो मैं आपको फी कंसेशन की एप्लीकेशन बता देता हूँ, ये लिखिए। ठीक है,
पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्यार जो आप लोग यहाँ से देख कर जाना और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यार जो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड। तो देखो प्यार जो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको 120 शब्द लिखने होंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये मैंने बता दिया। उसके अतवाले को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यू अंडर एज। तो देखो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। ही इज RSS वर्कर। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। दे टू दिल्ली येस्टरडे। तो देखो यहाँ पर आपका वेंट आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, कीप यूर माउथ क्लोज। तो देखो यहाँ पर आपका टाइटली आ जाएगा। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो इसमें आपका एनी आ जाएगा। ही पुट द बुक द टेबल। तो देखो यहाँ पर आपका ओन आ जाएगा। तो ऐसा आप लोग देख लें इनको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 में आपसे इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे जो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे जो डू एज डायरेक्टेड आपको इस प्रकार से करने होंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखे डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। सभी का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से देख लो। और अगर प्यारे जो आप लोग चाहते हो कि अंग्रेजी ग्रामर में से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं हो, आप लोग अच्छे से इसको पूरा करके आए, तो आपको मैंने इंग्लिश ग्रामर की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी इन परीक्षाओं में इसको टॉप करके आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे जो यहाँ से आपको इन आंसर को पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लव। और अब अगला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका द इनलाइनमेंट आ जाएगा। हूँ रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो का लेटर जो लेंचो के द्वारा लिखा गया था, किसने पढ़ा था, द पोस्ट मास्टर। इसका राइट आंसर आ गया। और अब अगला क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सीगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो देखो पहले जो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला जो भाग होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ही वांटेड फॉर 7 ईयर्स। इस प्रकार से आप लोग इस पैसेज को पढ़ के जाना। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या प्यार चो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द इनलाइनमेंट। और अब अगला क्वेश्चन, बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज ए बोधि ट्री। तो देखो पीपल का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द होलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गंगा आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसी का 10 का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलो मैं आपको जल्दी से 10 का बी वाले भाग को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिस्प्रेसिव आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द क्रो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ऑन हेमलॉक ट्री आ जाएगा। और उसके बाद में देखो पहले जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ अच्छे से। तो आप लोग देख लें इनको, देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर दे रखी है। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाइएगा। 12 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा, ये भी मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और 15 के बाद में देखो फिर जो आगे जो क्वेश्चन पूछे, प्रश्न नंबर 16 के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे जो आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।